हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। किलिन और थंडर फिनिक्स कब मैच्योर होंगे ये पता नहीं, लेकिन युद्ध आ रहा है और हमें सारे सेक्रेड बीस्ट्स चाहिए। क्या स्पिरिचुअल बीस्ट्स के बीच कोई तरीका है जिससे उनकी ग्रोथ तेज हो सके? बाईलोंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, हम अकेले स्पिरिचुअल बीस्ट्स हैं जो ह्यूमन रूप ले सकते हैं, वो भी अपनी कीमती जगह की वजह से, ड्रैगनाइजिंग पूल। पुराने ज़माने में जब ह्यूमंस और स्पिरिचुअल बीस्ट्स शांति से रहते थे, ड्रैगन एंसेस्टर और शैडो सॉवरेन ने इसे बनाया था। इसमें ड्रैगन एंसेस्टर की आत्मा और शैडो सॉवरेन के रास्ते का कोर है। इसके पानी में हम अपने ह्यूमन रिफ्लेक्शंस देखते हैं और इसकी शक्ति से ह्यूमन बनते हैं। इससे हमारी ताकत भी बढ़ती है। सेक्रेड बीस्ट्स खुद भी ह्यूमन बन सकते हैं, लेकिन अगर वो ड्रैगनाइजिंग पूल से गुजरें और ड्रैगन एंसेस्टर की शक्ति ग्रहण करें तो उनका रूप और भी गहरा होगा। शैडो सॉवरेन का रास्ता बड़ा जटिल है। ये सिर्फ फ्लैश और सोल को नहीं, शैडोज़ को भी अलग करता है। अपनी शैडो की शक्ति को बाहर निकालकर वे अपनी पूरी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ड्रैगनाइजिंग पूल एक ऐसा मास्टरपीस है जो सॉवरेन और सेक्रेड बीस्ट के सहयोग से बना है। जुओफान अंदर से खुश हुआ, बहुत बढ़िया, ये लिन, तुम्हारी मुराद पूरी हुई। एक ड्रैगन की कृपा मिली जो तुम्हारी कमजोरी को पूरा करेगा। तीनों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। एल्डर बाय, फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में क्या खबर है? एक ड्रैगन ने पूछा। जुओफान ने पलटा और कहा, फाउंटेन ऑफ यूथ? हाँ। बाईलोंग का चेहरा गंभीर हो गया। फाउंटेन ऑफ यूथ को बहुत पहले इसके निर्माता चाइल्ड सॉवरेन ने इस दुनिया में छोड़ा था। जो भी इसके पानी में नहाएगा वो जिंदगी भर जवान और ताकतवर रहेगा, चाहे उसकी उम्र कितनी भी बढ़ जाए। फाउंटेन ऑफ यूथ दिल को भी साफ करता है, सारे वरीज छीन लेता है और अंदर से एक गहरी इनर पीस देता है। जब इंसान इसमें कल्टीवेट करते हैं तो उनके दिल में कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं रहती। इससे उनकी समझ सॉवरेन रेल्म के रास्ते पर इतनी तेज़ हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट सुप्रीम रेल्म तक पहुंच सकते हैं। मेरा मानना है अगर हम उन यंग सेक्रेड बीस्ट्स को वहां ले जाएंगे तो उनकी शक्ति और जल्दी जेनेसिस स्टेज से लेकर रेडियंट स्टेज तक पहुंच जाएगी। जुओफान ने हंसते हुए कहा, सिर्फ वो नहीं, हम जैसे कल्टीवेटर्स के लिए भी बहुत काम आएगा। लेकिन क्या ड्रैगन्स हमारे साथ इसे शेयर करेंगे? हाँ हाँ हाँ। स्टीवर्ट जुओ, आप मजाक कर रहे हैं। फाउंटेन ऑफ यूथ तो बहुत पहले ही हमारे हाथों से छिन चुका है। अब तो इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं बचा। क्या 5 लाख साल पहले 7 सेक्रेड माउंटेन्स ने फाउंटेन ऑफ यूथ हमसे चुरा लिया? बाईलोंग ने एक गहरी आह भरी। अब वो 7 सेक्रेड माउंटेन्स के अंदर बंद है और वहाँ सिर्फ उनके सबसे ख़ास लोग ही जा पाते हैं। हर साल हर सेक्रेड माउंटेन अपनी ड्यूटी निभाता है उसे प्रोटेक्ट करने की। हमें वहाँ घुसने का कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन अब हमारे पास 2 यंग मास्टर्स हैं। हम क्यू गैदरिंग कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बीस्ट्स को इकट्ठा कर सकते हैं और मिलकर 7 सेक्रेड माउंटेन्स पर अटैक करके फाउंटेन ऑफ यूथ वापस ला सकते हैं। जुओफान ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में लड़ाई की आग जल रही थी। चाहे हेवनली सॉवरेन अभी कहीं भी हो, हम सबसे पहले 7 सेक्रेड माउंटेन्स को फतह करेंगे। तुम लोग वापस जाओ, तैयार रहो। मैं अपनी तरफ से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से काम शुरू करता हूँ। वही मेरा भी ख्याल है स्टीवर्ट जुओ। हाँ हाँ हाँ। बुजुर्गों ने हंसते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। इतने सालों की चोट का बदला अब मिलेगा। 7 सेक्रेड माउंटेन्स को अकेले हराना आसान नहीं था, लेकिन जब सेक्रेड बीस्ट्स बाकी स्पिरिचुअल बीस्ट्स को बुलाएंगे तो वो पहाड़ टिक नहीं पाएंगे। जुओफान ने कुछ और बातें की और फिर उन्हें विदा किया। येलिन की टीम भी चल पड़ी। केवल चीलोंग के जख्म थोड़े गंभीर थे, लेकिन जुओफान शैडो सॉवरेन की बात को समझता था। उसने रिफ्लेक्शन और शैडोज़ का ऐसा कमाल दिखाया कि सब दंग रह गए, जैसे किसी ने सोल फ्यूजन रेल्म की कोई चमत्कारिक टेक्निक दिखा दी हो। वाकई में ये ड्रैगन एंसेस्टर का एनवॉय है। सबके चले जाने के बाद जुओफान ने दिल को एक बड़ी राहत दी। अब सेक्रेड डोमेन में उसे भरोसा मिला था
वो बिना किसी रोक टोक के 8 एम्परर से लड़ सकता था, यहाँ तक कि 7 सेक्रेड माउंटेन्स भी। डेमोनिक एम्परर साहब, स्टुअर्ट जो आपसे मिलने आए हैं। क्या कहा तुमने? डेविल माउंटेन के विशाल और शानदार हॉल में एक काला पहनावा पहने आदमी झुकते हुए जाओ चन के सामने खड़ा था। तीसरी बार सुनकर जाओ चन ने हिलते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं। क्या वो नेदर सी में नहीं मर गया था? कैसे? जल्दी उसे दिखाओ। हाँ। जुओफान बड़ी मुस्कान के साथ अंदर आया, झुकते हुए बोला, डेमोनिक एम्परर साहब, आपकी तबीयत कैसी है? स्टुअर्ट जुओ, तुम अभी तक जिंदा हो। जाओचन ने हंसते हुए उसकी कंधे पर हाथ रखा। बहुत बढ़िया, मेरा साथी वापस आ गया। तुम्हें दबता देखना बहुत दर्दनाक था। रातें भी मुश्किल थीं, यादें अभी भी ताज़ा हैं। जुओफान के मन में तिरस्कार था, पर उसने सिर्फ मुस्कुराहट दिखाई। आपका सम्मान है साहब। बताओ, कैसे बच निकले? जाओचन की निगाहें शक से भर गईं। जुओफान बहाना बनाते हुए बोला, नेदर सॉवरेन प्राचीन काल से एक ऑलमाइटी बीइंग है, लेकिन वो आम लोगों पर वक्त बर्बाद नहीं करता। यह सब एक टेस्ट था। जब तक हम मौत से डरेंगे नहीं, वो हमें जाने देगा। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकला। जाओचन ने एक आह भरी, फिर हकलाते हुए पूछा, पर स्टुअर्ट जुओ, तुम्हारा कल्टीवेशन अब ची कॉन्डेंसेशन के 3rd लेयर पर है। बोन टेम्परिंग रेल में भी तो उतना अच्छा नहीं था, अब पीछे कैसे हो गए? जुओफान के पीछे हटने के पीछे एक खुशी छुपी थी, सॉवरेन पाथ्स की समझ और माइंडसेट की ब्रॉडनिंग की वजह से। जुओफान ने एक सांस ली। मैं अचानक ही नेदर सॉवरेन की परीक्षाओं से गुजरा, पर मेरी कमज़ोरी की वजह से नेदर एनर्जी ने मेरे कल्टीवेशन को करोड कर दिया। तुम पर कितना बड़ा बोझ होगा ये स्टुअर्ट जुओ है। जाओचन ने फिर एक बार आह भरी। पर नेदर सॉवरेन ने तुम्हें जाने दिया, इसका मतलब उसने तुम्हारी प्रतिभा को सराहा होगा। क्या इससे उबरने का कोई तरीका नहीं? जुओफान उसकी बात समझ गया, जैसे वो नेदर सी से मिले किसी भी सीक्रेट का पता लगाना चाहता हो, और वो भी अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार था। आखिरकार उसने जाओ चन की मंशा पकड़ ली और उसे उकसाते हुए बोला, साहब ने सही पहचाना। नेदर सॉवरेन ने मुझे आखिरी वक्त में एक कल्टीवेशन मेथड दिया। क्या मेथड है? जुओफान ने एक जेड स्लिप दिखाई। नेदर स्क्रिप्ट ने मेरे पीछे हटे हुए कल्टीवेशन को संभाला। कहाँ है, ये कल्टीवेशन को तेज कर सकता है। 3 महीने में मेरी ओरिजिनल लेवल लौट आएगी। अगर मैं और आगे बढ़ा तो और तेज़ी से। 10 साल में मैं ज़रूर कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा। इतना मैजिकल। जाओचन रिफ्लेक्स से जेड स्लिप झपट लिया, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ा कि ये किसी और की जान थी। वो भी एक चोर जैसा था। सॉवरेन के आइटम्स की ये खासियत होती है, पूरी दुनिया उन पर लालायित होती है। जुओफान इसे अच्छे से जानता था और इसे बेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। दूसरों के कल्टीवेशन एफर्ट्स को अपना बना लो, इसके आवाज़ से अपने भीतर अब्जॉर्ब करो। जाओचन ने हैरानी से कहा, सॉवरेन की कल्टीवेशन मेथड इतनी पावरफुल है, क्या ये कर भी सकती है? हाँ, और कैसे इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे? हा हा हा, जुओफान ने कहा। किस्मत ये रही कि मेरी कल्टीवेशन इतनी कम है कि मैं दिन में सिर्फ एक ही कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर को अब्जॉर्ब कर सकता हूँ, और ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना पब्लिक आउटरेज होगा। साहब को भी सावधान रहना होगा। जाओचन इतना खुश था कि सावधानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, बहुत सावधानी। हाँ हाँ हाँ। तुम मुझे इतना खतरनाक राज क्यों दिखा रहे हो? डर नहीं कि मैं इसे चुरा लूं और तुम्हें खामोश कर दूं? स्टुअर्ट जो, तुम इतना बेसिक गलती नहीं कर सकते। जाओचन ने कड़ी निगाह से उसे देखा। वो इस कल्टीवेशन मेथड का दीवाना था, पर इतना भी नहीं कि अपनी समझ खो दे। जुओफान ने सिर हिलाया। साहब सही कह रहे हैं, ये कल्टीवेशन आर्ट सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी खतरनाक है। इसलिए मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं, पर जब मैं शक्तिशाली बनूंगा तो मांग बढ़ेगी। मैं अपनी नई ताकत छिपा कर रखना चाहता हूँ, इसलिए साहब की मदद चाहिए। समझ में आता है। जाओचन जेडे स्लिप को घूरता रहा। उसे पता था कि जुओफान को क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे और ये कल्टीवेशन मेथड
सबके दिल में जलन और नफरत पैदा करेगा। पर ताकत की लालसा कुछ लोगों के लिए असहनीय थी। जल्दी ऊंचा उठना आम तरीकों से मुमकिन नहीं था, बस इसी आर्ट से। कोई सॉवरेन के डोमेन से आई चीज़ आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। जेड स्लिप पर उंगली फेरते हुए जाओचन बोला, स्टीवर्ट जो एक बात में सही है। इस कला को छुपाकर सीखना तभी मुमकिन है जब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूं। लेकिन अब मेरे पास ये है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जितने कम लोग जानेंगे उतना बेहतर। जाओचन एकदम से ताकत से भरा और गुस्से में फूट पड़ा, जुओफान को चुप कराने को तैयार। जुओफान ने आराम से कहा, डिमोनिक एम्पेरर साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं साहब, आपको मुझसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। आप अकेले कितनी चीज़ें जुटा पाएंगे? आपको फिर भी किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इसका मतलब कोई ना कोई इस राज को जान जाएगा। क्या आप यकीन दिला सकते हैं कि वो आपको धोखा नहीं देगा? जाओचन ने माथा चढ़ाया, उसका रक्तपात धीमा पड़ गया। जुओफान मुस्कराया, अगर साहब मुझ पर भरोसा करेंगे तो मैं पूरी मदद करूँगा। आपके साथ ट्रेनिंग करूँगा, आपका अकम्प्लिस बनूँगा। इसे बाहर लाना मेरे लिए भी खतरा होगा, इसलिए हमें साथ काम करना होगा। फिर साहब ऐसे लॉयल हेल्पर को क्यों मारेंगे और कोई ऐसा ले लेंगे जो किसी भी वक्त धोखा दे सकता है? स्टीवर्ट जुओ। जाओचन की आंखों में हलचल हुई, उसने आह भरी, तुमने सब कुछ सोच लिया है। तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं। गार्ड साहब। एक काला पहना आदमी अंदर दौड़ा और झुकते हुए बोला, डिमोनिक एम्परर साहब, आपके आदेश क्या हैं? मेरे डोमेन और डेविल माउंटेन की सारी जिम्मेदारी स्टीवर्ट जुओ को सौंप दो। उसकी बात मेरी बात होगी, सभी को बता दो। वो आदमी झिझका। क्या ये डिमोनिक एम्परर बनाने जैसा नहीं हो गया? बस टाइटल ही नहीं है। अगर टेक ओवर कर लिया तो? अगर जुओफान की बात डिमोनिक एम्परर की बात मानी जाएगी तो आप क्या करेंगे साहब? जाओचन ने कड़क आवाज़ में कहा, मैं अब सिक्लूजन में जा रहा हूँ, समझे? तब तक स्टीवर्ट जुओ सब संभालेगा। अच्छा, समझ गया। हाँ। आदमी अपने आदेश लेकर भागा। जाओचन ने जुओफान की तरफ एक तिरछी हंसी दी। स्टीवर्ट जुओ, मेरे सारे रिसोर्सेज तुम्हारे लिए हैं। मेरे डोमेन की सारी चीज़ें तुम्हारे हाथों में हैं। हम दोनों एक ही नाव में हैं। इसे बाहर आने देना हमारे लिए दोनों के लिए खतरा होगा। सावधान रहना और कम से कम जल्दी पकड़े मत जाना। साहब, मैं खुद भी इसके साथ ट्रेन कर रहा हूँ। 30 साल बाद कोई मुझे बेकार नहीं कह पाएगा। हा हा हा। जुओफान जोर से हंसा। जाओचन ने एक शरारती ग्रिन दिया। स्टीवर्ट जो, ऐसा कोई नहीं कहता। तुम्हारी हिम्मत और चालाकी ही काफ़ी डरावनी है, पर जब तुम्हारे पास ताकत होगी तो सचमुच तुम्हें कोई टक्कर नहीं देगा। शायद तब मैं भी तुम्हें डरूं। साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। जुओफान ने झुका। जाओचन ने उसे देखा और फिर हंसते हुए चला गया। जुओफान लोगों की कमज़ोरियां पकड़ने में तेज़ है। फिर भी जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो किसी भी सेंट से डरना नहीं पड़ेगा और ये खतरनाक पागल हटाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे उसकी स्किल्स की ज़रूरत है। डिमोनिक कल्टीवेशन के जोश में जाओचन ने डेविल माउंटेन से कुछ लोगों को अपने कक्ष में बुलवाया, मगर जैसे ही वो लोग अंदर गए उनके गले से चीखें फूटीं, दर्द और यातना से भरी, जैसे कोई आत्मा को नोच रहा हो। बाहर खड़े जुओफान ने बस हल्की सी हंसी में होंठ मोड़े और चुपचाप वहां से चला गया, जैसे यह सब तो बस शुरुआत थी। जैसे ही वह विशाल कक्ष से बाहर निकला, पूरी डेविल माउंटेन जमीन पर झुक गई। पूर्ण सम्मान से गूंज उठा वह नारा, स्टीवर्ट जुओ को प्रणाम, अनंत समृद्धि और अमर जीवन की कामना। बस कुछ ही पलों में पूरा डेविल माउंटेन जान गया, जुओफान अब मात्र 12 डीमन गार्ड्स का प्रमुख नहीं रहा। अब वह डिमोनिक एम्परर का प्रतिनिधि बन चुका था, यानी ताज का उत्तराधिकारी। हर कोई इस बदलाव के आगे झुक गया। प्रशंसा और चाटुकारिता की वर्षा होने लगी। जुओफान के चेहरे पर गर्व की चमक थी। एक पल ने मुझे सब कुछ छीन लिया था और अब 100 साल की मेहनत ने मुझे सब कुछ लौटा दिया। हा हा हा। उसने धीरे से हाथ हिलाया, आंखों में भविष्य की आग लिए बोला, डिमोनिक एम्परर की हुकूमत के अंतर्गत हर शहर और गांव युद्ध के लिए तैयार रहे। 3 महीने बाद हम युद्ध छेड़ेंगे। जी सरकार,
भीड़ गरजी जैसे आसमान को फाड़ देगी। जुओफान के हाथ में सत्ता आते ही डिमोनिक एम्परर के अधीन हर नगर का प्रशासन बदला गया। लुओ क्लैन के ऊंचे अधिकारियों को हर जगह तैनात किया गया। उनके कल्टीवेटर्स इतने ताकतवर थे कि बिना ज़्यादा विरोध के पूरे राज्य पर नियंत्रण पा लिया। जाओ चेन, जो अपने मेडिटेशन में मग्न था, इस बात से पूरी तरह अनजान था। उसके नगर प्रमुख भले ही एम्परर रेल्म के शुरुआती या मध्य स्तर के हों, मगर लुओ क्लैन के पास तो दर्जनों ऐसे कल्टीवेटर्स थे जिनकी ताकत बेमेल थी। बस थोड़ा धमकाने और दिखावे की देर थी, पूरा राज्य झुक गया। सिर्फ 3 महीने जुओफान ने जाओ चन के पूरे साम्राज्य की बागडोर हथिया ली थी। अब अगर जाओ चन बाहर निकलेगा तो भी उसे सब कुछ वापस पाने में सालों लगेंगे। जुओफान की योजना, अंदर से सत्ता हड़पना, पूर्ण हुई। अगर जाओ चन को ज़रा भी भनक होती तो वह कभी इतनी शक्ति जुओफान को न सौंपता। एक शांत सभा में ली जिंगतियन ने सिर झुकाकर सूचना दी, स्टुअर्ट जुओ, जाओ चन का सब कुछ अब हमारे पास है, चाहें तो उसे अभी हटा सकते हैं। जुओफान की आंखों में शरारती चमक थी। अभी नहीं, उसमें अभी कुछ उपयोग बाकी हैं। उसे रिसोर्सेज भेजे। जी, मगर अब वो और ज़्यादा मांगने लगा है। जुओफान के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। जल्दी में है, ताकत खींच लेना चाहता है। अब वक्त आ गया है। रेत एम्परर और फॉल्कन एम्परर की खाली पड़ी भूमि पर चढ़ाई करो। अब हम उन्हें मिटा देंगे। आज्ञा सरकार। जैसे ही जुओफन ने युद्ध का आदेश दिया, सेक्रेट डोमेन में खबर आग की तरह फैल गई। डिमोनिक एम्परर की सेना ने 2 शक्तिशाली सम्राटों की भूमि पर धावा बोला। 3 दिन में 10 शहर ढेर हो गए और रास्ते में जो मिला वह मौत की आगोश में समा गया। सेना निर्दयी थी, भयानक। दूसरी ओर फाल्कन एम्परर का क्रोध फूट पड़ा। धत्त तेरी की जाओ चेन, अभी तो मुश्किल से शांति आई थी और अब फिर से युद्ध। बैंग, उसने मेज पर घूंसा मारा। पिछली बार भी यही हरामी हमें एन्चांटिंग एम्प्रेस और सोर्ड एम्परर से भिड़वाकर कमज़ोर करना चाहता था, और अब फिर से हमला। व्रेत एम्परर ने भौहें सिकोड़ी। हमें उससे निपटना आता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है किसी और की चाल है, कोई और ज़्यादा चालाक। कौन? फाल्कन एम्परर चौंका। जुओफान? हाँ। रेत एम्परर ने गहरी सांस ली। पहले जाओ चन बस क्रोध में रहता था, लेकिन अब हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है, जैसे कोई पीछे से सारी गोटियां चला रहा हो। फाल्कन एम्परर ने दाढ़ी झटकते हुए बोला, अगर ये सब जुओफान का काम है तो वो वाकई खतरनाक है। और सोचो, इस बार युद्ध जाओ चन ने नहीं, उसके सहायक जुओफान ने शुरू किया है। कोई और होता तो डरता, पर यह बंदा खुद को डिमोनिक एम्परर से कम नहीं समझता। हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। फाल्कन एम्परर गुर्राया। रेत एम्परर मुस्कराया। हाँ, अब बस ताकत का फ़र्क बाकी है। किसी भी एम्पायर में अगर तुम कमज़ोर हो तो कोई भी तुम्हें कुचल सकता है। उसी वक्त डेविल माउंटेन के एक कक्ष के सामने जुओफान ने झुककर कहा, डिमोनिक एम्परर, मैंने आपके लिए सब कुछ लाया है। गर्जन के साथ विशाल द्वार खुले। जुओफान भीतर चला गया, मुस्कुराता हुआ। कमरे में बैठा वह व्यक्ति अब जाओ चेन नहीं, बल्कि एक भस्मासुर जैसा कुछ था। काली ऊर्जा से घिरा हुआ, पागलपन से भरी आंखें लिए। 3 महीने की कल्टीवेशन ने उसे कुछ और ही बना दिया था, एक शुद्ध राक्षस। अब ये ज़्यादा दूर नहीं, इस रफ्तार से तो पागल होना तय है। जुओफान ने विनम्रता से झुककर कहा, डिमोनिक एम्परर, सरकार। लेकिन जाओ चेन ने झल्लाकर जवाब दिया, चुप रहो और वो सामग्री दो। कहाँ हैं वो सब? उसके होठों पर एक हैवान जैसी मुस्कान थी, आंखें पागलपन से चमक रही थीं। नीले प्रकाश की एक चमक के साथ सैकड़ों लोग अचानक प्रकट हुए। बेहोश। जाओ चेन ने आंखें गिनकर गुर्राया, इतने कम? सिर्फ 542? बाकी कहाँ गए? कहीं तूने तो नहीं? जुओफान मुस्कुराया, सर,
मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो रोज़ बस एक ही ले सकता हूँ। तो फिर इतने कम क्यों? चूफान धीरे से बोला। सर, इतने सारे लोगों का गायब होना शक की बात बन सकता है, और आप जो उच्च गुणवत्ता वाले इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं वो ऐसे ही नहीं मिलते। उसने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं और धीमे से कहा, अब जब हम फैल्कन एम्परर और रेथ एम्परर के साथ युद्ध में हैं तो हर शहर का नरसंहार एक अच्छा कवर बन गया है। जो भी मिलता है सबको काट कर भेज रहा हूँ आपके कल्टीवेशन के लिए। जाओ चैन ने सिर हिलाया। अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे हाँ, हम युद्ध में हैं। जुओ फान की मुस्कान और भी गहरी हो गई। जी हाँ, ताकि सामग्री की कोई कमी न रहे। युद्ध से बढ़िया छल तो कोई है ही नहीं। कृपया मुझे माफ़ करें कि मैंने यह निर्णय पहले ही ले लिया। जाओ चैन ने कुछ क्षण सोचा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, जब तक मुझे इंग्रेडिएंट्स मिलते रहें बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। अगले ही पल जाओ चैन ने अपने कल्टीवेशन मेथड को सक्रिय किया। एक भयावह काली ऊर्जा बेहोश पड़े लोगों के चारों ओर लिपट गई। धीरे धीरे वो ऊर्जा वापस जाओ चैन के शरीर में समा गई और उसके पीछे सिर्फ धूल के कण रह गए। हजारों जिंदगियां एक पल में भस्म। जुओफान बिना एक भी बार पीछे देखे मुस्कुराते हुए बाहर निकला। मूर्ख, तू 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स चाहता था ना? अब देख, तू उसकी सबसे खतरनाक कला डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सीख रहा है। पर तुझे क्या पता, मैंने उसका सबसे ज़रूरी हिस्सा तुझसे छिपा लिया है। इस कला को सीखने से पहले तुझे अपनी पुरानी कल्टीवेशन विधि को त्यागना था। तेरी पिछली कला डीमन ट्रांसफॉर्मेशन से भिड़ेगी। तू कभी भी इसकी असली भावना, हर रास्ता एक ही मंजिल की ओर जाता है, को समझ ही नहीं पाएगा। तू बस ताकत के लिए लोगों की जान खींच रहा है, बिना ये सोचे कि इसकी कोई सीमा भी हो सकती है या नहीं। तुझे यह विद्या कभी दी ही नहीं, क्योंकि तेरा लालच तुझे खा जाएगा। लेकिन अब ले, जी भर के खा। हाँ हाँ हाँ। अभी तो तू खुद को राक्षस समझ रहा है, लेकिन जिस दिन तेरे अंदर की कला तुझ पर पलटेगी, उस दिन तू सिर्फ एक भस्म हुआ अभिशाप रह जाएगा, और उस दिन तेरा अंत मेरी जीत होगी। जारी रहेगा।